प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। और आज एक बार फिर से एक और बेहतरीन वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और ये वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्योंकि वो जा रहे हैं साधना में लीन होने। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2014 में वो शिवाजी के प्रतापगढ़ गए थे, 2019 में केदारनाथ गए थे और 2024 में वो जा रहे हैं कन्याकुमारी स्थित स्वामी विवेकानंद मेमोरियल में, रॉक मेमोरियल बोलेंगे, रॉक मेमोरियल में। वहाँ पे वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो साधना में लीन होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वो जगह बहुत ही ज़्यादा खास है और वहाँ पर सूर्यास्त और सूर्योदय का बेहतरीन नज़ारा भी देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या क्या खास है और वहाँ पर ही क्यों जा रहे हैं, ये वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन आपको वीडियो के साथ रुकना पड़ेगा और आप कैसे जा सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे जाना आपको आसान पड़ेगा। और ये आपकी जो ट्रिप होगी ना कश्मीर से कन्याकुमारी वाली, नहीं, जहाँ भी है आप वहाँ से कन्याकुमारी वाली, वो कैसे सस्ती पड़ेगी। और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और जिस रॉक पर वो साधना करने वाले हैं, वो रॉक ना स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला था। मान्यता है कि जैसे गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ का खास स्थान है, वैसे ही विवेकानंद के जीवन में भी ना इस स्थान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध को बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैसे ही स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर भी एक अलग दिव्य दृष्टि से भारत को अलग नज़रिए से देखने का अनुभव हुआ था। और उसके बाद ही उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था, वहीं पर ये सपना देखा और फिर भारत को एक नई दशा और दिशा उन्होंने तय की और एक अलग लेवल पर वो भारत को लेकर गए। यहाँ पर वो 1892 में 24, 25, 26 नहीं 25, 26, 27 3 दिन तक उन्होंने यहाँ पर जो है कि साधना किया था। और उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे और वहीं पर उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा और यकीन मानिए उसके बाद भारत की दशा और दिशा को उन्होंने बदल दिया था। इस स्थान को जो है कि श्रीपद पढ़ाई के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी जा चुके हैं और उन्होंने भी यहाँ पर साधना किया हुआ है तकरीबन 2 घंटे तक। और इसके साथ एक और मान्यता है कि यहाँ पर देवी पार्वती ने एक पैर पर बैठकर भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी। और यहाँ पर कुमारी देवी के पैरों के निशान भी हैं, जो ठीक जो रॉक मेमोरियल है स्वामी विवेकानंद उसके जस्ट सामने है। कन्याकुमारी से कन्या आश्रम स्थल पर एक शक्ति पीठ भी है, जहाँ पर कहते हैं कि माता सती का जो पीठ गिरा था वो है। इसके अलावा देखिए ये एक और बात है जो यहाँ पर कि पौराणिक जो कथा है उसके मुताबिक बताती हूँ कि यहाँ पर भगवान शिव ने असुर वारासुर को वरदान दिया था कि कुमारी कन्या के अलावा किसी और के हाथों उसका वध नहीं होगा। राजा भारत के 8 पुत्र और 1 पुत्र था और उन्होंने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटकर सभी संतानों को दिया था। दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को मिला था। कुमारी बहुत बड़ी शिव की भक्ति और भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। विवाह की तैयारी शुरू होने लगी, लेकिन नारद मुनि नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बाणासुर के हाथों कुमारी के हाथों बाणासुर का वध हो जाए। इस वजह से उन्होंने कुमारी और भगवान शिव का विवाह नहीं होने दिया। और कुमारी को जो है कि देवी शक्ति का अंश माना जाता है। और बाणासुर का वध करने के बाद दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाने लगा और तभी से इसका नाम जो है कि कन्याकुमारी पड़ गया। तो अब तो आप लोग का डाउट खत्म हो गया होगा कि यहाँ पर कन्याकुमारी। अब चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोग अपना ट्रिप कैसे प्लान कर सकती हैं और यहाँ पर कैसे जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले जानिए क्या खास है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित कन्याकुमारी की एक स्मारक और लोक प्रिय पर्यटन स्थल स्वामी विवेकानंद स्मारक श्रीला के बारे में आप लोग को बताएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर पाएंगे और यहाँ पर जाओ आएंगे और बेहतरीन मौसम का सूर्यास्त और सूर्योदय का लुत्फ उठा पाएंगे। देखिए ये जो है ना विवेकानंद रॉक मेमोरियल बाबा थुराई की मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2 चट्टानों पर स्थित है। एक स्मारक जो है वो 58 फीट ऊंचा है और दूसरा जो है वो तीनों समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा अद्भुत है। लेकिन नज़ारा जाने से पहले इतिहास पे नज़र डालते हैं। 1892 में 25, 26, 27 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद ने भारत के अंतिम दक्षिणी छोर यानी कन्याकुमारी में स्थित इसी शिला पर साधना करने के बाद भारत के पुनरुत्थान के लिए नया काम शुरू किया।
साल 1960 में स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाने का निर्णय लिया गया। 25 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल की आधारशिला रखी और 2 जनवरी 1975 को स्वामी विवेकानंद की 113वीं जयंती पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन जो है भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। चलिए, यहाँ पर जो नज़ारा होता है सूर्यास्त और सूर्योदय का ना, वो देखने वाला होता है, मन मोह लेने वाला होता है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़ारा होता है और ये स्मारक भारत के उन महान व्यक्ति को समर्पित है जिन्होंने भारत में बल्कि भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक प्रतिभा को विश्व पटल पर पहुँचाया है। इस जगह पर पहुँचने के बाद यहाँ की खूबसूरती और शांति जो है आपके मन को शांत कर देगी और आपका मन मोह लेगी। यहाँ पर वैसे तो कई सारे दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है विवेकानंद मंदिर और जो भगवान जो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है और मंदिर में संगमरमर की उनकी एक भव्य प्रतिमा भी है। और इसके बाद यहाँ पर आप विवेकानंद मंडप देख सकते हैं। ये एक ध्यान कक्ष है जहाँ स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से आप अपने प्रियजनों को पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पर विवेकानंद केंद्र पुस्तकालय में जो है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से और कार्यों से संबंधित पुस्तकों का जो है कि अच्छा खासा लिस्ट रखा गया है। तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं और भी कई जगह है जहाँ पर आप जाके बहुत ही अपना बेहतरीन टाइम बिता सकते हैं। और यहाँ पर ट्रिप आप कब प्लान कर सकते हैं, कब जा सकते हैं, वो जान लीजिए, क्योंकि समय का बड़ा रोल होता है। तो किस टाइम पे जाना है पे बेहतर होगा। देखिए, घूमने का सबसे अच्छा जो समय होता है अक्टूबर और मार्च के बीच है। और यहाँ पर देखिए, जो महीनों का ये जो मौसम होता है अक्टूबर से मार्च का ना, काफ़ी रात बढ़ रहा होता है, तो आप बड़ी आसानी से घूम पाएंगे, ज़्यादा गर्मी और नहीं लगेगी। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, तो उतनी गर्मी नहीं मिलेगी, आराम से घूम पाएंगे। उस दौरान वहाँ का टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास रहता है और आकाश भी साफ रहता है, बारिश भी नहीं होती है, तो काफ़ी अच्छा मौसम होता है और ये ट्रिप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर नाव वाव की भी सवारी कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, तो फरवरी मतलब दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इस दौरान ना होटल्स और फ्लाइट बहुत ही ज़्यादा महंगी हो सकती है। तो अगर आप अप्रैल या मई के महीने में जाते हैं या मार्च वगैरह में जाने का प्लान करते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा, होटल वगैरह सस्ता मिलेगा, क्योंकि तब जो है कि भीड़ कम रहती है, टूरिस्ट पॉइंट तब टूरिस्ट कम जाते हैं मौसम की वजह से। अब यहाँ पर जाने के लिए आप कैसे पहुँच सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। कन्याकुमारी तक आपको सीधी फ्लाइट नहीं मिलेगी। यहाँ सबसे पास में आपको जो मिलता है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, यहाँ से ट्रेन या बस लेंगे, फिर सीधी ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। कन्याकुमारी से मेमोरियल तक जाने के लिए कोई विकल्प नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। ऑटो रिक्शा टैक्सी से मेमोरियल तक पहुँचने का सबसे सुविधाजनक और आसान रास्ता है। आप आसानी से रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो रिक्शा या टैक्सी ले सकते हैं। कुछ ट्रैवल बस अपने पैकेज में विवेकानंद रॉक मेमोरियल यात्रा को भी शामिल करते हैं। मेमोरियल तक पहुंचने के लिए आप नौका सवारी ले सकते हैं। नौका सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलती है और यहाँ रुकने और विश्राम करने के लिए बहुत सारे होटल है। आप अपनी सुविधा अनुसार और अपने बजट के अनुसार चुन सकते हैं। बस आपको यहाँ पर जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ज़रूरी है, वो जान लीजिए। और आप यहाँ पहुँचते हैं तो किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। सुबह जल्दी पहुँचिए ताकि भीड़ से बचिए और सूर्योदय का बेहतरीन नज़ारा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खास है। सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आरामदायक जूते पहनिए, क्योंकि यहाँ पर चट्टान है, तो चट्टान पर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी है, तो सीढ़ियों पर जूता कंफर्टेबल होता है, तो इसलिए जूते का सहारा लीजिए। इसके अलावा ना आप अपने साथ पानी लेकर चलिएगा, क्योंकि सीढ़ियाँ चलने में थकान हो जाती है, तो पानी का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर प्लास्टिक बैन है, तो कोशिश करिएगा कि अपने साथ जो है ना कि कपड़े का थैला ले जाएं, क्योंकि प्लास्टिक के अगर आप थैले ले जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आप आसानी से जाइएगा और अपना ट्रिप प्लान करिएगा। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने जा रहे हैं, साधना में लीन होने जा रहे हैं और हो सकता है कि एक नया विकसित भारत करने जा रहे हैं, मतलब काफ़ी विकास हुआ है लेकिन और भी ज़्यादा विकसित करने जा रहे हैं, उसका सपना देखने जा रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने वहीं से विकासशील भारत का सपना देखा था। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही कुछ देखने जा रहे हैं। तो आप सब भी जाइएगा तो कुछ अपने लिए अच्छा सोच के आइएगा और ध्यान लगाकर ज़रूर आइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग जिनको जाना हो वो जा सके आराम से और एक नया ट्रिप प्लान कर सकें। बाय बाय।